पूर्वीच्या शेतकऱ्यांना त्यांचा माल थेट ग्राहकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी बाजार समित्यांची आवश्यकता होती. आता तशी कोणतीच आवश्यकता नाही. याउलट त्यांचा अकारण बोजा स्थानिक प्रशासनावर पडत आहे. बाजार समित्यांसाठी भूमी, त्यासाठी लागणारी इमारत, मनुष्यबळ यावरही अकारण व्यय होत आहे. याच समवेत बाजार समित्यांचा करही भरावा लागतोय. त्यामुळे सद्यस्थितीत बाजार समित्यांची उपयुक्तता संपल्याने त्या विसर्जित कराव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र उद्योग आणि व्यापार संघटनेचे चेंबरचे सभापती मोहन गुरनानी यांनी पत्रकार परिषदेत केली. या प्रसंगी महाराष्ट्र उद्योग आणि व्यापार संघटना चेंबरचे अध्यक्ष डॉक्टर दीपेन अग्रवाल, कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष संजय शेटे यांच्यासह अन्य उपस्थित होते. एलबीटी डिपार्टमेंट रद्द हो गया है, एलबीटी रद्द हो गई है 2015 में, और उसका असेसमेंट का पीरियड 5 साल है 2020 तक, और 2 साल एक्सटेंड हो सकता है 2022 तक. लेकिन आज भी बैकडेटेड नोटिस डिपार्टमेंट दे रहा है और फिक्टिशियस अनलॉफुल लाइबिलिटी एसएससी पे और व्यापारियों पे निकाल रहा है. तो हम सब व्यापारियों का ये धोरण है कि एलबीटी डिपार्टमेंट तुरंत बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जितनी वसूली एलबीटी डिपार्टमेंट नहीं कर रहा है उससे ज़्यादा वो डिपार्टमेंट मेंटेन करने का खर्चा है, और इसके ऊपर कॉरपोरेशन के ऊपर और राज्य सरकार पे रिवर्स बोझा पड़ रहा है. ई कॉमर्स चॅलेंज, ई कॉमर्समध्ये आमचे जे रिटेलर व्यापारी बंधू आहे त्यांच्यासाठी ई कॉमर्स एक मोठं चॅलेंज आहे, आणि राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार ई कॉमर्स आणि रिटेल व्यापाऱ्यांसाठी लेवल प्लेइंग फील्ड राहावा असं काही धोरण आणि पॉलिसी, ई कॉमर्स पॉलिसी उन्होंने अनाउंस करना चाहिए. उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं. बाजार समिती आणि सेस संदर्भातली भूमिका काय असणार? बाजार समिति के अंदर जो एपीएमसी सेस, मार्केट सेस लगता है, वो सेस नहीं लगना चाहिए, और मार्केट यार्ड के बाहर सेस नहीं लगना चाहिए. जो सेस यूज़ होता है वो करप्शन के माध्यम से मार्केट यार्ड के अधिकारियों के पास और वहाँ के डायरेक्टर्स के पास वो करप्शन के माध्यम से जाता है. डेवलपमेंट के लिए वो काम में नहीं लिया जाता है. सब एपीएमसी मार्केट यार्ड देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे ना रोड है, ना पानी की व्यवस्था है, कोई व्यवस्था मार्केट समिति प्रोवाइड नहीं कर रही है. तो हमारा सभी एपीएमसी में काम करने वाले, व्यवसाय करने वाले व्यापारियों का ये मत है कि हमको एपीएमसी नहीं चाहिए. तो हमारा ये धोरण है कि नो एपीएमसी नो सेस. छोट्या व्यापाऱ्यांना पाठबळ देण्यासंदर्भात कॉमर्स चेंबरची भूमिका काय आहे? देखिए, ई कॉमर्स के जो चैलेंजेस है उसको फेस करने के लिए हम हमारे छोटे व्यापारी भाइयों को वो चैलेंजेस फेस करने के लिए तैयार कर रहे हैं, और उनको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने का और ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करके अपना रीच बढ़ाने का, और ये ऐसी चैलेंजिंग परिस्थिति में सरवाइव करने का, ऐसा हम उनको बातचीत के माध्यम से, वर्कशॉप के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से उनको तैयार कर रहे हैं, उनको अपग्रेड कर रहे हैं. सरकार बरेच वर्ष आपल्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करते. या संदर्भात चेंबर नेमकी काय भूमिका घेणार आहे? आक्रमकपणा राहणार आहे काय? दरवर्षी चालते तसंच त्या पद्धतीने काम चालणार आहे तुमचं? देखिए, ये अभी जो लोकसभा इलेक्शन हुआ उसका रिज़ल्ट हमने सबने देखा, और उसके बाद जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ उसका रिज़ल्ट हमने सबने देखा. विधानसभा इलेक्शन के पहले हमने स्पष्ट किया था कि जो व्यापारी हित की बात करेगा वही राज्य पे राज करेगा, और अभी व्यापारियों के मदद से, व्यापारियों के सपोर्ट से जो सरकार आई है वो व्यापारी हित का सिर्फ ना बात करेगी, व्यापारी हित के कार्य करेगी. अगर व्यापारी हित के कार्य नहीं हुए तो आंदोलन भी करना पड़े, आंदोलन की भूमिका लेना पड़े, तो व्यापारी पीछे नहीं हटेगा. व्यापारी अपने स्वाभिमान के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए और अपने लेजिटिमेट राइट के लिए सड़क पे उतरने के लिए तैयार है. लेकिन ये हम एकदम एब्रप्ट डिसीजन नहीं लेंगे.
समय पे सबको एक साथ लेके उचित समय उचित निर्णय करके आंदोलन की भूमिका लेना पड़े तो लेंगे। मार्केट कमेटी में शेष लगता है और दूसरी तरफ देखिए यही सब तकलीफ़ें हैं जिसके कारण ट्रेडिशनल व्यापार, एपीएमसी मार्केट के व्यापार, रिटेल व्यापार सब तकलीफ़ में है, लेकिन ये सब में सुधारीकरण करके इसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। तो ये रैशनलाइजेशन की हमारी डिमांड है और अगर सरकार नहीं सुनेगी तो अनरेस्ट होगा, आंदोलन होगा। बाबा आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू मलाही खावीशी वाटतीये. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी.